जम्मू में जिस तरह से बारिशें हुई, फ्लड आया, उसके बाद लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बर्स्ट भी हुआ, काफ़ी नुकसान लोगों का भी हुआ, जानी नुकसान भी हुआ और माली नुकसान भी काफ़ी हुआ है। जगह जगह पे लोगों को प्रॉपर्टी, जो उनकी प्रॉपर्टी उसका नुकसान, क्योंकि पानी जिस तरह से अंदर दाखिल हुआ उससे नुकसान हुआ है। हम इस वक्त तुमाल बोड़ी, जो कि तुमाल आनंद नगर लक्ष्मी विहार जो कि बोड़ी में पड़ता है, वहाँ पे हैं हम लेन नंबर 9 में, और यहाँ पे भी लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। मैं एक घर में हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा घर जो बिखरा हुआ है। यहाँ पे पास में एक नाला है, उस नाले में ज़बरदस्त पानी आया और इतना पानी आया कि इस नाले के आसपास के जितने भी घर थे यहाँ पे, उन घरों में पानी घुस गया, और पानी के घुस जाने के बाद फर्स्ट फ्लोर में और इवन कि किसी को सेकंड फ्लोर में भी पानी घुस गया, और उसकी वजह से इनका सारा जो लॉबीज में, कमरों में जो फर्नीचर था या कोई सामान था वो सारा बिखर गया, सारा नुकसान हो गया। चाहे उसमें टीवी थे, लॉकर्स में जो सामान था वो भी, किचन में जो सामान था वो भी, फ्रिज हो, बाकी चीज, लॉकर्स देख लीजिए आप, लॉकर्स में जितना भी सामान था वो भी सारा बिखर गया। इसके साथ साथ जो जो बाकी जो वैल्यूएबल आइटम्स थे कमरों में या लॉबीज में, वो सारा खराब हो गया। कपड़े जो हैं वो खराब हो गए। और देखिए जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है उसकी हालत देख लीजिए, जो इनके, क्योंकि मैं एक घर में हूँ और एक घर की स्थिति आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए इस बेड पे इन्होंने अब अपना सारा रिकॉर्ड रखा है, जो जिसमें राशन कार्ड हैं, जिसमें अपने जो ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स, मकान के डॉक्यूमेंट्स, इस तरह एफिडेविट्स, बाकी चीज़ जितने भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मकान के हों या बाकी चीज़ों के हों, सब खराब हो गए हैं। और अब लोगों की इनके की हालत देखें। ये सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ, ये अशोक भट्ट है, अशोक कुमार भट्ट है। ये दुकानदारी करते हैं, दुकानदारी में ये दुकानदार हैं और दुकानदारी में ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। प्राइवेट ज़िंदगी है इनकी, और इनकी अहलिया भी इनके साथ है। बहुत ही गम और दुख में अभी ये ज़िंदगी झेल रहे हैं। तब से ये पानी इनके घर में अंदर दाखिल हुआ, तब से लगातार इनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, सिर्फ आंसू ही आंसू हैं और आंसू के अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत ही दुख और बहुत ही जो है एक किस्म से परेशानी वाली ज़िंदगी अब इनको गुजारनी पड़ रही है, क्योंकि इनका सारा सामान जो है वो पानी की नज़र हो गया, और अंदर जो ज़्यादातर सामान है वो बिखर गया और ख़राब हो गया। तो कहीं ना कहीं अब ये पहले से ही दुकानदारी में अशोक जी जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे, तो अब उनको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। हम इन्हीं से जानेंगे और कोशिश करेंगे इनसे जानने की कि कितना, कब ये हुआ था, उस दिन क्या, कहाँ पे ये थे, और उसके बाद किस तरह के हालात बने। इनकी अहलिया से भी बात करेंगे और इनसे भी बात करेंगे। पहले अशोक जी आपसे जानना चाहूँगा कि कितने बजे ये हुआ था, पानी किस तरह से घुसा और कैसे हुआ सारा? हम यहाँ पर नहीं थे, मैं अपनी शॉप पर था। जब यहाँ से ये नाला चढ़ गया, पानी बहुत आ गया, कोई मकान के अंदर 4 फुट 5 फुट के दरमियान पानी आया था। इन्होंने मुझे कॉल किया, मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा और यहाँ देखा, यहाँ सब कुछ तबाह हो गया था, यहाँ कुछ नहीं रहा था। फिर क्या करते, रोते 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 किसको बताते, किसको दासा, सबों के घरों में यही हालात थे जो हमारे घर में थे। अब किसको सुनाए थे, इधर उधर करके कुछ हासिल नहीं, और जो कुछ घर में था वो उसी सैलाब के साथ बाहर बह गया। कोई नहीं, ये था इन्वर्टर था यहाँ पर, वो भी सारा सड़ गया, फ्रिज था वो भी खराब हो गया, बिस्तरा था वो भी सारा खराब हो गया। फिर हमने क्या किया, जब वो बिस्तरे की कंडीशन देखी, उसमें वो टट्टी की मिट्टी लगी थी, फिर मैंने वो सारा बहा दिया उसी पानी में, उसी सैलाब के साथ पानी। अब हमारे पास न बिस्तरा है, न कुछ है, न इन्वर्टर है, न कोई फ्रिज है। लाकर है यहाँ पर, इसको दूसरे खाने तक पानी चढ़ा। जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी ये शो कर रहा हूँ आपके सामने। ये देखो क्या हालत हो गए, डॉक्यूमेंट से क्या हालत हो गई। अब कहाँ से निकालेंगे ये, क्या करेंगे, कोई समझे, पागल बन गए हम। तो नुकसान तो बहुत हुआ है, कोई 2 लाख के दरमियान का नुकसान हो गया। बाकी लोगों का भी नुकसान हो? बहुत। खाली मेरा नहीं हुआ, मोहल्ले में जितने भी है, ये मोहल्ला आगे पीछे जितने भी है, सबों का नुकसान हो गया। एक घर का नहीं हुआ, सबों का नुकसान गया। सबों के घरों में पानी चढ़ गया, 3-4 फुट के दरमियान अंदर लॉबियों में पानी था। ये जो बड़ा फ्रिज यहाँ पर देख रहे हो, ये पानी में ऐसे एक कोने से आता था, दूसरे कोने जाता था, दूसरे कोने से जाता था, उस कोने आता था। इतना बहाव था पानी का,
खुद डर गए क्या करेंगे, अब मरना है क्या करेंगे, बस ये। उसके बाद क्या किया आपने? उसके 2 दिन, फिर उसके बाद हमने 1-2 दिन सफाई, तो तीसरे दिन फिर फ्लड आया, फिर यही हालात हो गए। मगर उस दिन क्या जाना था यहाँ पर, यहाँ नंगे आपने देखा ये है हमारा बिस्तरा, इस पर बेडशीट लगा है, कहाँ है बिस्तरा, इस पर सोते हैं, वो तो पानी के साथ बहा दिया मैंने। यही मतलब सब कुछ खराब हो गया। सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ खराब है। आप ये देख रहे हो, वो इन्वर्टर मैंने कल ठीक करने के लिए लिया था, उसने कहा 3000 रुपए लगेंगे इसमें। फिर सुबह एक बंदा बेचना है, कहा तोलो वेट करो, इसको 10 रुपए किलो दे देंगे। ये हालात हो गए, आप बताओ क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, कैसे लाएंगे, न कोई सरकारी नौकरी है, न कोई कुछ है, यही रिलीफ पर गुजारा करते हैं और बाकी कुछ नहीं। तो देखिए ये हालात है इनकी, और इनकी अहलिया से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आंसू हैं, देखिए दुख का माहौल है इनके चेहरे पे, और जाहिर तौर पर बहुत ही दुख के आलम में। आपका नाम क्या है? बबली भट्ट। बबली जी, कितना दर्द है अभी आपकी? दर्द क्या, उम्र भर तो कमाया, इस वक्त पानी में हो गया, सब हो गया बर्बाद, खाली हम बच गए बस। कपड़े तो इतने बड़े बड़े झोले वो तो इसने फेंके, फिर पानी में उस तरह सब कुछ। किचन में हमें कुछ नहीं रहा, बिल्कुल नहीं, कुछ न रहे बर्तन, न रहे कुछ खाने के लिए, बिल्कुल नहीं रहा हमारे पास कुछ, चप्पलें तक नहीं हमारे पास, कपड़े भी नहीं, कुछ नहीं। ये इस बड़े ट्रंक में इतने है ना, वो कपड़े भी, गर्म कपड़े भी, वो रजाई वजाई भी, वो उलट गया, वो भी तो हो गया पानी के साथ ही। दूसरी दफा हमें तो खींच कर यहाँ से घर से निकाले, वहाँ रोड पे जो है ना ये दुकान, वहाँ तो किया, फिर लोग के घर में गए, हम कपड़े लगाए, वहाँ से खाने के लिए वहाँ दिया हमें। ये तो हमारा बड़ी मुसीबत है। हम कहते कब ये हमें यहाँ छुटकारा पाएंगे, बस हम निकलेंगे यहाँ से। मुझे तो हिम्मत नहीं, आप तो है थोड़ा सा दाम इनमें ऊपर चढ़ाया जो थोड़ा बच गया, मुझे तो है यहाँ चैन तो है नहीं बिल्कुल। मैं कहती कब ये कौन सा दिन है हमारे लिए, यहाँ कब निकलेंगे हम यहाँ से, मुझे तो बुरा लगता है यहाँ। आप कब से हो यहाँ पे? हमें 2 साल। तो तब कभी हुआ था पानी इतना चढ़ा? पिछले साल तो आ गया, यहाँ लास्ट वाली पौड़ी तक आ गए पिछले साल। उस वक्त वहाँ तो ये ना एक के घर में वो नुकसान हुआ ज्यादा, उनका वो क्रैक हुआ मकान में, उसकी वजह से पानी आया ज्यादा। जो दूसरी दफा हुआ ना परसों, मैं डर गई उससे, मैं डर गई। यहाँ से लोग आ गए बोलने लगे भाग जाओ, ताला मत रखो, वो मत रखो। इनको 2 बंदों ने उठाए, मेरे को भी वो 2 बंदे तो खींच कर ले रहे। वहां से दूसरे के घर में गए, वहां कपड़े लगाए, वहां तो खाना उन्हें खिलाए शाम तक। हमें तो पता नहीं इतनी मिट्टी यहाँ तक कहाँ से कर लेंगे हम, इतना कहाँ से कर लेंगे। क्या चाहते हैं सरकार से? यही हमारा तो कुछ करो सरकार से, क्या ये हमारा मुकद्दर तो टेढ़ा था, हम तो कहाँ से कहाँ पहुंचे। कश्मीर में भी यही हुआ है, फिर कहाँ से कहाँ पहुंचे। हम उधमपुर में तो सेफ थे बिल्कुल, वहां तो पानी का खतरा नहीं, यहाँ भी तो सेफ थे, मगर हमें नहीं पता है ना यहाँ कैसे बाढ़ आ रहा है। हमें बिल्कुल ये कुदरत का कहर था ना, अगर रात को होगा हम नहीं बच जाएंगे। दिन का था, सुबह 6:15 उस वक्त था ये। आप तो यही क्या, हमारे लिए कुछ तो है, भगवान ने जो लिखा वो ही होगा। हम दुकान चलाते, उस पे भी यहाँ से पैसे लगते, फिर मिलता वहां से कुछ। खाने के लिए कुछ नहीं, हमने सुबह लाए वो 2 किलो चावल लाई सुबह, इतनी हमारी नौबत हुई है। आप देखो वो भैया उस लिफाफे में वो चावल सुबह लाए हमने, वो 2 किलो चावल लाए, तब तो मैंने सुबह बनाए वो चावल। न मुलाजिम है न कुछ है, कुछ नहीं। मैं कहती ये अगर होगा थोड़ा सा इनका इंसाफ होगा तो खा लेंगे, हम भी 2 टाइम की रोटी खा लेंगे। बस मैं तो यही बोल रही, खाली तो हमारा तो जान है, हम तो बच गए, बस इतना ही मैं बोल रही, बस इतना। तो देख सकते हैं दर्द है, दुख है, और दुख का आलम बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं सरकार के साथ को ये गुहार कर रहे हैं कि इनकी हेल्प की जाए, और इनको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए। ये बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, और इस मोहल्ले में जहाँ पे मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे सभी लोग जो हैं, इसमें कश्मीरी पंडित भी हैं, यहाँ के लोकल भी हैं, ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और जिस तरह से पानी चढ़ा है इनके मकानों में, उसके बाद से इनकी ज़िंदगी बदल गई है, और अब ये सरकार पे नजरें गड़ाए हैं कि सरकार आगे आएगी और उनके लिए कोई उपाय करेगी। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 बोड़ी, जम्मू।